हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अरुण शर्मा। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों के सामने हूँ एक ऐसे वीडियो में जहाँ पर हम जिक्र करेंगे कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में सफल होने के क्या रास्ते हैं, कहाँ गलतियाँ होती हैं, हमें क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जितना मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं 3-4 बातें आपको बताऊँगा जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी हो सकती हैं। माता पिता इसको सुन रहे हैं तो अपने बच्चों से साझा करें, और अगर बच्चे इसे सुन रहे हैं तो अपने जीवन में इसे ढालने की कोशिश करें, आपको निस्संदेह फायदा होगा। कैसे तैयारी करें, क्या हमारे दिमाग में विचार होना चाहिए, इन सारी बातों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा बहुत कम समय। सबसे पहली बात तो हमें जीवन में यह सीखना चाहिए कि हम वैल्यू करना सीखें, किसी चीज़ की उपयोगिता को सीखें, किसी चीज़ की कीमत को सीखें। हम सामान्य रूप से जब कभी पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं तो उसे बोझ के रूप में लेने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम क्लास 10th में हैं, 12th में हैं, किसी भी कक्षा में हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो ये समझा जाए कि उसके जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, उसका मूल्य क्या है, वो हमारे जीवन में कैसे काम आएगा। बोझ करके पढ़ने से या किसी को काम करने से सफलता कभी नहीं मिलती है। महत्व तो समझें, अच्छा याद होगा। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें रोचकता पैदा करनी है, इंटरेस्ट पैदा करना है। कभी कभी हम इस बात पर विचार करें तो बड़ा आश्चर्य होता है, जिन्हें क्रिकेट का शौक है या जिन्हें मूवीज देखने का शौक है, जिन्हें कोई भी शौक है, क्रिकेट में 50 ओवर का एक वनडे मैच होता है और व्यक्ति को हर एक बॉल याद होती है, किसी क्रिकेटर की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या डिसीजन रहा, एम्पायर ने क्या बोला, एम्पायर ने क्या डिसीजन दिया, पब्लिक का क्या रिएक्शन था, एवरीथिंग। ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है रोचकता, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसमें होता है। ये निश्चित है कि पढ़ाई में रोचकता हर किसी को नहीं होती है, लेकिन यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसे पैदा करिए। और ये तभी पैदा होती है जब हम अधिक से अधिक पढ़ते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, परीक्षा में असफल होने पर किस पर दोषारोपण किया जाता है? शिक्षक पर, विद्यालय पर, किसी भी शैक्षणिक संस्था पर या स्वयं पर? कौन है दोषी? यहां मैं एक प्रश्न करता हूं आप लोगों से। किसी भी कक्षा में एक ही शिक्षक होता है, एक ही तरह से वो पढ़ाता है, एक ही तरह के नोट्स सबको लिखाता है, एक ही तरह की तैयारी कराता है, एक ही तरह का होमवर्क होता है, एक ही तरह का क्लास वर्क होता है। लेकिन जब परिणाम आता है तो स्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। क्लास में कोई बच्चा टॉपर होता है, यहां तक कि वो पूरे देश को भी टॉप कर सकता है। वहीं उसी क्लास में एक बच्चा ऐसा भी होता है जो महज पास होने के लिए भी संघर्ष कर रहा होता है या संभवतः नहीं हो पाता है। किसने अंतर बनाया? ये अंतर बनाया बच्चे ने स्वयं। शिक्षक की भी जिम्मेदारी पूरी है। अगर कोई उसको नहीं निभा रहा है तो निसंदेह वो दोषी है। लेकिन कोई भी शिक्षक, कोई भी संस्था ऐसा करती नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य पता होता है। बच्चा अंतर पैदा करता है, बच्चा ही डिफरेंस क्रिएट करता है रिजल्ट में, परिणाम में, मुख्य रूप से अपनी मेहनत से, अपने तरीके से। ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। अच्छे से मेहनत करने के बाद और पढ़ने के बाद अगर स्टूडेंट इस बात को समझ जाए कि एक पेपर बनाने वाला व्यक्ति प्रश्न कैसे बनाता है, क्या प्रश्न आ सकता है किसी भी टॉपिक से, किसी भी विषय में, किसी भी चैप्टर में से, किसी टॉपिक में से क्या प्रश्न बन सकते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, जो भी है। जब बच्चा इस बात का मूल्यांकन करने लगता है और समझने लगता है, मैं दावा कर सकता हूं कि अच्छी मेहनत और इस रणनीति के साथ वो निश्चित रूप से सफल होगा। असफलता उसे कभी नहीं मिलेगी। उम्मीद है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो जरूर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा। धन्यवाद।